अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइडेड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं साबिर नदीम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफिया से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में आपके साथ डीएचए लाहौर के एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्राइम लोकेशन पे लोकेटेड फेज़ के हवाले से डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा कि वहाँ पर इस वक्त डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर कैसा है, कितने ब्लॉक्स हैं, उनमें कौन से प्लॉट्स की कटिंग्स हैं, उनकी प्राइसेस क्या हैं। आपको इस फेज़ को इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड करना चाहिए या फिर रेजिडेंस के लिए रिकमेंड करना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म के हवाले से, जिसकी लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। आप डायरेक्टली इसको रिंग रोड से अप्रोच कर सकते हैं। अगर इसकी लोकेशन को मैं थोड़ा सा फर्दर इलेबोरेट करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो मेन गेट है वो बिल्कुल रिंग रोड के साथ लोकेटेड है। आप आशियाना इंटरचेंज से जैसे ही नीचे उतरते हैं तो आप फेज़ 9 प्रिज्म के मेन गेट को अप्रोच करते हैं और मेन गेट से एंटर होते साथ ही आप एच और एफ ब्लॉक को अप्रोच कर लेते हैं। इसके अलावा इसकी एक और जो आपको अप्रोच मिलती है वो आपको डीएचए फेज़ 5 के एम एक्सटेंशन से मिलती है। आप वहाँ से भी उसको अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा अस्करे 11 वाली साइड से भी आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। डीएचए फेज़ 9 टाउन की साइड से भी आप थ्रू ए ब्लॉक और क्यू ब्लॉक इसको अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको बेजिया रोड वाली साइड से भी थ्रू क्यू ब्लॉक, आर ब्लॉक और इस साइड से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। और फ्यूचर में आप इसको डीएचए फेज़ 10 वाली साइड से भी अप्रोच करेंगे या जहां से आप डीएचए फेज़ 10 को भी अप्रोच कर सकते हैं। तो लोकेशन वाइज, अप्रोचेस वाइज, सराउंडिंग वाइज ये एक बहुत ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर लोकेटेड है। अगर डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म के ब्लॉक्स की या सेक्टर्स की बात कर ली जाए तो आपको जहाँ पर 16 ब्लॉक्स या सेक्टर्स बनाकर दिए गए हैं, जो कि ए बी सी डी ई एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू और आर, ये 16 ब्लॉक्स हैं जो कि आपको यहाँ पर बनाकर दिए गए, जिसमें ओवरऑल प्लॉट्स की जो कटिंग्स हैं वो 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। और इसके अलावा 4 मरला और 8 मरला के इसके अंदर आपको कमर्शियल प्लॉट्स भी मिलते हैं, जिनमें जोन 1 है, जोन 2 है, जोन 3, जोन 4 और ओवल कमर्शियल्स हैं। फर्दर अगर यहाँ पर डेवलपमेंट की बात कर ली जाए तो ये टोटल जो फेज़ है ये फुली डेवलप्ड है, ऑन ग्राउंड है, मैप इसका मौजूद है, तमाम प्लॉट्स ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली जाए तो बड़ी खूबसूरती से इसको मेंटेन किया गया है, इसको डेवलप किया गया है। अंडरग्राउंड आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, 120 फुट की आपको मेन बुलेवार्ड्स मिलती हैं, 40 फुट की आपको स्ट्रीट रोड्स मिलती हैं। और इस फेज़ की जो यूनिकनेस है वो ये है कि आपको यहाँ पर मैक्सिमम जो प्लॉट्स हैं वो रोड लेवल के मिलते हैं। आप स्क्रीन पर फुटेजेस भी देख सकते हैं, ड्रोन व्यूज़ भी देख सकते हैं, स्ट्रीट टूर भी देख सकते हैं। और स्ट्रीट टूर के हवाले से मेरी एक अलग से वीडियो जो है वो भी आपको मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने इस पूरे फेज़ का तमाम ब्लॉक्स का एक विज़िट किया हुआ है। तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि इसकी डेवलपमेंट कितनी ज़बरदस्त है। इसमें आपको पार्क्स बनाकर दी जा रही हैं, स्कूल, कॉलेज, मस्जिद के लिए यहाँ पर स्पेसेस मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ थोड़े से यहाँ पर नेगेटिव पैचेस भी हैं और वो ये है कि जहाँ पर कुछ प्राइवेट लैंड्स पड़ी हुई हैं, कुछ विलेजेस जिसके अंदर मौजूद हैं, हुडियारा ड्रेन इसको कनेक्ट करती है, वो एक इसका बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्री एरिया जो है वो के ब्लॉक, एल ब्लॉक और इसी तरह एम ब्लॉक और आगे जो क्यू ब्लॉक है और आर ब्लॉक है उसको भी कनेक्ट करता है। तो कुछ ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर कोई प्लॉट वगैरह बाय करना चाहें तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसको ऑन ग्राउंड लाजमी तौर पर विजिट कीजिएगा या मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वहाँ पर जाके वीडियो कॉल के ऊपर आपको सारा जो है उसकी सराउंडिंग भी दिखाऊँ और करंट वहाँ पर क्या पोजीशन है वो भी आपको दिखा दूँ। फर्दर अगर आपको प्राइसेस के हवाले से बताऊँ तो ब्लॉक वाइज मैं आपके साथ यहाँ पर प्राइसेस भी डिस्कस करूँगा और आपको प्लॉट की कटिंग्स भी बताऊँगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट से ए ब्लॉक से शुरू होते हैं। तो ए ब्लॉक में आपको 1 कनाल के प्लॉट्स मिलती हैं, जिनकी प्राइसेस 2 करोड़ 50 लाख से लेकर 3 करोड़ 25 लाख तक है। और ए ब्लॉक के हवाले से आपको फर्दर ये भी बताता जाऊँ कि हालिया अभी 6 अप्रैल 2026 को ही इस ब्लॉक का डीएचए की तरफ से पोजीशन अनाउंस किया गया। तो वो तमाम लोग जिनके जहाँ पर प्लॉट्स मौजूद थे और वो पोजीशन का इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब वो अपने प्लॉट का पोजीशन लेके अपने तमाम ड्यूज क्लियर करके वहाँ पर घर बना सकते हैं। बी ब्लॉक में भी 1 कनाल के प्लॉट्स आपको मिलती हैं, जिनकी प्राइसेस 1 करोड़ 50 लाख से लेकर 2 करोड़ 70 लाख तक हैं। और अभी जहाँ पर डीएचए की तरफ से पोजीशन अनाउंस नहीं किया गया। सी ब्लॉक में आपको 10 मरला के और 1 कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं। 10 मरला में 1 करोड़ 25 लाख से लेकर 1 करोड़ 50 लाख तक प्राइस ब्रैकेट है, जबकि 1 कनाल की जो प्राइस है वो 1 करोड़ 50 लाख से लेकर 2 करोड़ 70 लाख तक है। इसमें भी अभी पोजीशन अनाउंस नहीं किया गया।
डी ब्लॉक जो है ये पोजेशनेबल है, इसमें पोजेशन दिया गया है और एक आधा जहाँ पर घर भी जो है इस वक्त बन रहा है। इसमें 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स आपको मिलते हैं। 1 कनाल की जो प्राइस है वो 1,40,00,000 से लेकर 3 करोड़ तक है और 2 कनाल की जो प्राइस है वो 7 करोड़ से लेकर 10 साढ़े 10 करोड़ तक जहाँ पर प्राइस बनती है। और डी ब्लॉक के अंदर ही आपको एक बहुत खूबसूरत गोल्फ भी बनाकर दिया जा रहा है, तो ये इसका कह सकते हैं सबसे एग्जैक्ट ब्लॉक है। ई ब्लॉक में सिर्फ 1 कनाल के प्लॉट्स हैं जिनकी प्राइस जो है वो 1,40,00,000 से लेकर 3 करोड़ तक है, इसका पोजेशन भी मौजूद है। एफ ब्लॉक में 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। 10 मरला 1,50,00,000 से लेकर 1,80,00,000 तक और 1 कनाल 2,50,00,000 से लेकर 3,25,00,000 तक है और यहाँ पर भी पोजेशन मौजूद है। जी ब्लॉक जो है उसमें 1 कनाल के प्लॉट्स हैं जिसकी प्राइस 2 करोड़ से लेकर 3,25,00,000 तक है और यहाँ पर भी पोजेशन मौजूद है। एच ब्लॉक में 1 कनाल के प्लॉट्स मौजूद हैं जो कि 1,65,00,000 से लेकर 3 करोड़ तक है, इनकी प्राइस रेंज है, इसमें भी पोजेशन अवेलेबल है। जे ब्लॉक जो है ये रिंग रोड की लेफ्ट साइड पे आ जाता है। अगर आप बैरियर टाउन वाली साइड से एयरपोर्ट की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो 9 प्रिज्म के बाकी सारे ब्लॉक जो है राइट साइड पे हैं और ये ब्लॉक आपको लेफ्ट साइड पे मिलता है जिसमें अभी पोजेशन अनाउंस नहीं किया गया। इसमें 5 वाला 10 मरला के प्लॉट्स हैं। 5 वाला जो है वो 50 लाख से लेकर 75 लाख तक है। 10 मरला 1,05,00,000 से लेकर 1,35,00,000 1,40,00,000 तक है। के ब्लॉक जो है इसमें 5 वाला 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं, ये बिल्कुल रिंग रोड के साथ है। एच ब्लॉक के बाद आप के ब्लॉक को अप्रोच कर सकते हैं। 5 मरला जो है वो 50 लाख से लेकर 90 लाख तक है। 10 मरला 1,25,00,000 से लेकर 1,80,00,000 तक है। 1 कनाल 2 करोड़ से लेकर 2,50,00,000 तक है और जहां पर पोजेशन अनाउंस किया गया है। एल ब्लॉक जो है इसमें 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। 10 मरला जो है 1 करोड़ से लेकर 1,50,00,000 तक है और 1 कनाल जो है 1,40,00,000 से लेकर 2,65,00,000 तक है और जहां पर भी अभी पोजेशन अनाउंस नहीं किया गया। एम ब्लॉक जो है उसमें सिर्फ 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। 1,60,00,000 से लेकर 2,85,00,000 तक है और जहां पर भी अभी पोजेशन अनाउंस नहीं किया गया। एन ब्लॉक में 5 मरला प्लॉट और 1 कनाल के प्लॉट्स है। 5 मरला प्लॉट नॉट अवेलेबल है जबकि 1 कनाल जो 1,25,00,000 से लेकर 2,25,00,000 तक है, इसमें भी अभी पोजेशन अनाउंस नहीं किया गया। पी ब्लॉक में 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। 5 मरला 55 लाख से लेकर 65 लाख तक है। 10 मरला नॉट अवेलेबल है, बहुत लिमिटेड से प्लॉट्स हैं। 1 कनाल 1,40,00,000 से लेकर 3 करोड़ तक है और इसमें अभी पोजेशन अनाउंस नहीं किया गया। क्यू ब्लॉक जो है ये एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें आपको इस वक्त कंस्ट्रक्शन होती हुई नजर आएगी जिसका पोजेशन अनाउंस किया गया है। इसमें 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। 5 मरला 90 लाख से लेकर 95 लाख तक है। 10 मरला 1,70,00,000 से लेकर 1,90,00,000 तक है और 1 कनाल 2,25,00,000 से लेकर 3 करोड़ तक है। क्यू ब्लॉक के अंदर ये पोजेशनेबल ब्लॉक है। और इसके बाद जो आखिरी ब्लॉक आता है वो आर ब्लॉक है जिसमें भी पोजेशन अवेलेबल है, जिसमें भी इस वक्त मैक्सिमम घर बन रहे हैं। यानी कि कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखा जाए तो क्यू ब्लॉक और आर ब्लॉक में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है। आर ब्लॉक में 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स है। 5 मरला 45 लाख से लेकर 1 करोड़ तक। 10 मरला 1,35,00,000 से लेकर 1,65,00,000 तक। 1 कनाल जो है वो 2 करोड़ से लेकर 2,25,00,000 तक आपको यहाँ पर मिलते हैं। ये तो मैंने आपके साथ DHA फेज 9 प्रिज्म के ब्लॉक वाइज प्राइसेस आपको बता दी। इसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पर बता दूँ तो वो लोग जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं, स्पेशली ओवरसीज़ हैं या मिडल ईस्ट में मौजूद हैं और वो पाकिस्तान के अंदर किसी ऐसी सोसाइटी में ऐसी जगह पे अपनी पेमेंट जो है वो पार करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहाँ पे आज उनको सस्ते प्लॉट मिल जाएं और सिक्योर भी और कल को वो बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें, तो वो DHA फेज 9 प्रिज्म के नॉन पोजेशन जो ब्लॉक्स हैं या सेक्टर्स हैं उनको कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि कल को जब उनके अंदर पोजेशन आ जाएगा तो डेफिनेटली उनकी प्राइसेस जो है वो अप्रिशिएट करनी है, इंक्रीज़ करनी है। इसी के साथ 9 टाउन मौजूद है और 9 टाउन के इन्हीं प्लॉट्स की कटिंग्स की प्राइसेस और प्रिज्म के इन्हीं प्लॉट की कटिंग की प्राइसेस में अभी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो जब जहाँ पर आबादी मैक्सिमम आ जाएगी, जहाँ पर पोजेशन प्रॉपर अनाउंस हो जाएगा, तो डेफिनेटली इनकी प्राइसेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करनी है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर मैं आपको अपनी रिकमेंडेशन दूँ तो आप इस वक्त जो है जे ब्लॉक, एल ब्लॉक, एम ब्लॉक, एन ब्लॉक और पी ब्लॉक में अच्छी लोकेशन की किसी भी कैटेगरी के प्लॉट को ग्रैब कर लें, उसमें इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि इनमें अभी पोजेशन नहीं है और वेरी सून जो है DHA की तरफ से इनका पोजेशन अनाउंस कर दिया जाएगा। आप स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर भी देख सकते हैं जिसमें DHA ने ऑफिशियली इसको अनाउंस किया है कि इनका पोजेशन जो वो वेरी सून अनाउंस कर दिया जाएगा। तो व्यूअर्स, DHA फेज 9 प्रिज्म के हवाले से सेलिंग या बाइंग के हवाले से आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप मेरे से मशवरा करना चाहते हैं, कोई ऑप्शन जो है वो आप लेना चाहते हैं,
तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।